हेलो एवरीवन। 19 अक्टूबर 2025 डेली करंट अफेयर्स में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किसने 2025 एबेल पुरस्कार जीता है? तो मसाकी काशीवारा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वैश्विक करियर के लिए सीएम फ्लाइट की शुरू की है? तो असम ने शुरू की है। हाल ही में किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है? तो मालदीव। हाल ही में कौन 1.4 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ विश्व के सबसे अमीर अभिनेता बने हैं? तो शाहरुख खान। हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेम वर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मंगोलिया। हाल ही में आरबीआई ने भूटान, नेपाल और किस देश के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए रुपये में ऋण सुलभ किया है? तो श्रीलंका। लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस देख रहे हैं फ्रेंड्स। हाल ही में FICCI ने किसे 2025-26 कार्यकाल के लिए अपना निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया है? तो अनंत गोयल का। हाल ही में कहां भारत का पहला QR आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क स्थापित किया गया? तो गुरुग्राम। हाल ही में कौन WCPA कैटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है? तो डॉक्टर सोनाली घोष। हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? तो 14 अक्टूबर। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति एंडी रोजोलिना ने संसद को भंग किया है? तो मेडागास्कर। हाल ही में किस राज्य ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ RS 50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की है? तो महाराष्ट्र। लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस देख रहे हैं फ्रेंड्स। भारत द्वारा अंटार्कटिका में अपना नया चौथा अनुसंधान स्टेशन बनाया जाएगा। किस अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? इस अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? तो मैत्री सेकंड नाम है। हाल ही में तूफान हालोग टाइफून हैलोग 2025 कहाँ आया था? तो उत्तरी फिलीपीन सागर में। भारत ने पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता GEI लक्ष्य नियम 2025 कितने क्षेत्रों के लिए जारी किए हैं? तो 4 क्षेत्रों के लिए जारी किए हैं। महिला क्लाइड फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना। 107 डेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कमला हैरिस के द्वारा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है? तो मानेसर। अब डेली करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में कौन फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश बना है? तो केप वर्ड। IUCN स्पेसिस सर्वेवेल कमीशन के पहले एशियाई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक मेनन को। हाल ही में कर्नल माइकल रेड्डीनीरीना ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा विनम के चीन के नानचिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। हाल ही में किसके नए AI ने कैंसर के इलाज के लिए आशाजनक तरीका खोजा है? तो गूगल। हाल ही में किस देश ने भारत में
Su-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। रूस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया। रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया। रूस 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी। रूस ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप रवाना हुई है? तो लखनऊ। हाल ही में किस ब्रह्मोस एयरस्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप रवाना हुई है? तो लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ब्लेड को इस वर्ष के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? तो अक्कई पद्मशाली। हाल ही में कौन एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं? तो निर्मल मिंडा। कौन बने हैं? निर्मल मिंडा। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आरबीआई का कार्यकारी निर्देशक सोनाली सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया। ऋषि मुनक माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर बने। खालिद अल एनानी को यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया। कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति सोमेन सेन को मेघालय उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। FICCI ने अनंत गोयनका 2025-26 कार्यकाल के लिए अपना निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हर्ष साघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में हुआ। प्रधानमंत्री सूर्य घर पर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव घोरडो बना। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया। गुजरात के कच्छ में मटानोमग गांव में जारोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हाल ही में 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कोलकाता चंडीगढ़ में। कहाँ किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव? तो चंडीगढ़ में किया जाएगा। हाल ही में किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता चेन निगयांग का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वो कहाँ के थे? तो वो चीन के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हाल ही में किसे UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत जो है वो 102वें स्थान पर रहा। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 22 पदक जीते हैं। BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 भारत में होगी। ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत जो है वो शीर्ष स्थान पर है। हाल ही में कौन 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO उपग्रह लॉन्च करेगा?
तो ग्लैक्स आई। नेक्स्ट अब स्पीडी अप्रैल मंथ क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। डायना स्मृति पुरस्कार 2024 किसे मिला? उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को मिला। नया चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुआ है? तो ज्ञानेश कुमार। भारत और अमेरिका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो टाइगर ट्रंप होता है। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो ब्राजील में आयोजित किया गया। स्पीडी अप्रैल मंथ क्वेश्चंस देख रहे हैं फ्रेंड्स। 2025 में एबेल पुरस्कार किसे मिला? मसाकी काशिवारा को मिला, जो जापान का है। भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? तो केरल गठित करेगा। ISRO के किस सैटेलाइट ने म्यांमार भूकंप के बाद तस्वीरें ली है? तो कार्टोसैट 3। ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क। स्पीडी अप्रैल मंथ क्वेश्चंस देख रहे हैं फ्रेंड्स, इंपोर्टेंट। भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो रोशनी नाडर। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ? तो लखनऊ। एशिया के अरबपतियों की राजधानी कौन सा शहर है? तो शंघाई। मध्य प्रदेश सरकार गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर किस राज्य के साथ बना रही है? तो उत्तर प्रदेश के साथ बना रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब